ये जो प्लानिंग चैप्टर है इसमें गिनती के 6 टॉपिक होंगे आपके, ठीक है। और पिछले साल सिर्फ 5 टॉपिक थे, इस साल 1 टॉपिक बढ़ गया। एज फार एज ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न, उसमें जो पिछले साल के टॉपिक थे ना आपके, वो सारे कर लिए हमने। फॉर्मल इनफॉर्मल कोविड में कट गया था, लेकिन तुम्हारे में उन्होंने जोड़ दिया है, तो तुम्हारा उतना तो हो ही गया नॉर्मल चैप्टर ये वाला जितना पिछले साल था, ठीक है। रही बात प्लानिंग की, प्लानिंग के अंदर 5 टॉपिक थे पिछले साल तक, 1 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ गया आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है प्लानिंग के, बहुत आराम से हो जाएगा। प्लानिंग मैं क्लास के अंदर ही याद करा दूंगा आपको, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, प्लानिंग होता क्या है, पहला पॉइंट तो यही है। आपको किसी भी फंक्शन का मीनिंग करना होगा अगर, ठीक है, किसी भी फंक्शन का मीनिंग याद नहीं आ रहा आपको, ठीक है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, स्टाफिंग का, कंट्रोलिंग का, तो उसका प्रोसेस मैं याद करवा ही देता हूँ आपको। जैसे उसका आइडिया था, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ड्यूटी, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, उसको अब जोड़ दोगे तो मीनिंग बन जाता है। इसी तरह प्लानिंग भी एग्जैक्टली से वैसे कर सकते हो आप। वैसे प्लानिंग होता क्या है, वैसे प्लानिंग क्या होता है बेटा रोहित? सर थिंकिंग इन एडवांस। तो प्लानिंग के जो कोर, प्लानिंग का जो कोर जो मीनिंग होता है क्या होता है? पहला होता है आपका थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस क्या क्वेश्चन आएगा ना, क्या थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, करना क्या है, करना क्या है मुझे, उसका एडवांस में मैं थिंकिंग कर रहा हूं। और करना कैसे है, हाउ टू डू, ये मेन मतलब प्लानिंग का होता है। यानी एक आपको ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना है जो आपको, जहां पे आप यहां खड़े हो और कहां पहुंचना है आपको। यानी आई कैन से इट इज द ब्रिजिंग ऑफ गैप, ब्रिजिंग ऑफ गैप। गैप कौन सा? वेयर यू आर, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो। इस गैप को पूरा जो करता है उसको प्लानिंग बोलते हैं। पॉइंट नंबर क्या है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। ये तो जनरल मीनिंग हो गया आपका प्लानिंग। क्लियर हो गया जी? क्लियर? अब प्लानिंग का मतलब ये जनरल मीनिंग ये है। इसको मैं जब कराऊंगा ना प्रोसेस तेरे को अभी, तो प्रोसेस के जो पॉइंटर्स कराऊंगा आपको, उसको जोड़ देगा ना बेटा, प्लानिंग बन जाएगा। अच्छा आंसर वो निकलेगा आपका, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बिफोर आई गो फर्दर, पुरखविन बताएगी। कैन आई से इफ वी डू नॉट फॉलो प्लानिंग, क्या कैन आई से इफ वी डू नॉट फॉलो प्लानिंग सक्सेस डाइज, डाइज। या कैन आई से, एक कोड बना दिया हेमंत ने, सक्सेस डाइज इफ वी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। कैन आई से कोई भी बंदा, तुम भी अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे ना चीजों की, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये पक्की बात है। तुक्के से कभी हो गए, कंसिस्टेंट बेस पर नहीं हो पाओगे आप। जैसे ये है, छुट्टी चलेगी 2 महीने के लिए, ठीक है, कुछ सोचा नहीं, कुछ करा नहीं, चलो भाई घूम आओ। तो अल्टीमेटली अगर ये भी प्लानिंग करके नहीं चलेगी आगे, और 8 महीने है इसके पास, तो ये शी विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। सक्सीड का मतलब ये नहीं होता कि तेरे नंबर 70 80 85 आ गए, तेरे नंबर जितने आने चाहिए उतने नहीं आए, वो है मतलब प्रॉब्लम वो है। यानी एज पर योर कैलिबर, कैलिबर है बेटा 100 नंबर का, आ रहे हैं 80 नंबर, तो कोई मजा थोड़ी ना है। कैलिबर है 100 नंबर का, आ रहे हैं 95, क्या मजा है? कैलिबर है 100 नंबर का, आ रहे हैं 95, क्या मजा है? जितना कैलिबर है उतने ही नंबर आने चाहिए, वो है सक्सेस मेरे लिए। कम आएगा तो कोई फायदा नहीं है बेटा, आजकल वैसे ही इतना हाईवी कंपटीशन हो रखा है। तो एक लाइन मेरी तरफ से याद करो, क्या लाइन बोली है? सक्सेस डाइज, रोहित लिख ले, सक्सेस डाइज इफ वी, लिखना है ये, डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस।
पता नहीं ये हाथ उस पर टेढ़े क्यों जाता है मेरा। क्या बोला मैंने? अच्छा कोट है ना ये, मेरी बुक में क्या लिखा हुआ है, नॉलेज इज पावर, है ना, वो भी कोड अच्छा है। एक कोड और बन गया मेरा या पढ़ाते पढ़ाते, क्या, सक्सेस डाइज इफ वी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्या है, ये चीज कुछ नहीं है, ये आपका प्लानिंग प्रोसेस है। कैसे प्लानिंग प्रोसेस है? एस, सक्सेस का एस लिया हुआ है मैंने, ठीक है, बाकी डाइज लिया हुआ है और आई एफ। हफ्ते में दिन कितने हैं? सोचना पड़ रहा है, 7। तो 7 स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस के। जैसे ऑर्गेनाइजिंग के 4 थे ना, IDAE, राइट, ऐसे प्लानिंग प्रोसेस के फुल मीन 7 है। क्वेश्चन कैसे आएगा केस स्टडी में? केस स्टडी होगी, इन्हीं में से लिखा, उसमें 2 प्रोसेस ऑलरेडी हो चुके होंगे, 2 स्टेप हो चुके होंगे, अगले 3 कौन से हैं, तो मेरे शॉर्टकट बहुत काम आएंगे। आखिरी के 2 दिए होंगे, ठीक है, आखिरी के 2 दिए होंगे, इससे पहले वाले 3 कौन से हैं, 4 हो चुके होंगे, अगले 3 कौन से हैं, आइडेंटिफाई करो या एक्सप्लेन करो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। प्रोसेस लिख लो, ये अब फंसी ना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंस है या प्रोसेस है। तो मेरी लाइन पढ़ क्या है? प्लानिंग प्रोसेस। तो ये शॉर्टकट किसका है? तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जोड़ लूं वो चीज भी, ठीक है। क्या है? प्लानिंग प्रोसेस का है, ये इंपॉर्टेंस का नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला स्टेप है इसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कहां पहुंचना है पहले, है ना, व्हाट टू डू, ये है पहला स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमिसेस। समझाऊंगा मतलब, पहले लिख लो। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। फिर है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। रोहित लिख रहा है। Yes, sir. फिर है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। एक आधा वर्ड ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, कुछ ज्यादा वर्ड नहीं होगा। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। फिर है फॉलो अप। बिल्कुल ये प्लानिंग प्रोसेस होता है आपका। पहला क्या हुआ, अपनी क्लास को ले लो आप, चलो आपके क्लास एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम बैठे हैं आज 6-7 बच्चे, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव राइट नाउ? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव 12th क्लास को लेकर, राइट? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने। मेरे साथ हो 90 प्लस कर देते हैं, 100 ज्यादा हो गए, 90 प्लस है ना, इसको तो रोना आ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव है कि 90 प्लस नंबर लेके आने हैं, ठीक है। आपको 90 प्लस का मतलब 100 भी है, 97, 98 जितने आ जाए। देखो मेरे लिए अगर आपके नंबर 96 एंड अबव आ रहे हैं तो मेरे लिए 100 है। एक आधा 2 नंबर वहां बैठे बैठे कुछ और सोच लिया तुमने, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 100 से कम मेहनत है। मार्क्स 96, 97, 98, 99 इज 100 फॉर मी, ठीक है। और अगर 100 आ गए तो सोने पे सुहागा ही हो गया जी, है ना। होता ना पेपर में कभी आपको नींद नहीं आई, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तूने, तो आंसर गलत हो गया 2-3 नंबर का, होता है ना ऐसे। तो इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला मेरा काम क्या है, पहले मेरा एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, और ऑब्जेक्टिव जितना क्रिस्प एंड क्लियर होगा उतना अच्छा होगा, जितना क्वांटिफाइबल होगा। ओए, जितना ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल होगा, स्मार्ट बोलते हैं ना, क्वांटिफाइबल, बिल्कुल वो अच्छा होता है ऑब्जेक्टिव हमेशा। तो इस तरह की लाइनें आप एक्सप्लेन करने में लिखोगे, ठीक है। देन, क्योंकि क्या हम बात आज की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं बेटा, तो आपको कोई ना कोई अजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं कि क्या पता पेपर लेट हो जाए स्कूल का, क्या पता पेपर जल्दी हो जाए स्कूल का, क्या पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ही ना, क्या पता ये इंस्टीट्यूट की कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता टीचर सही ना पढ़ाए स्कूल में। तो ये क्या पता वाली चीज सोचनी पड़ेगी पहले आप,
तो क्या पता वाली चीजों को बोलते हैं प्रीमिसेस, एजम्पशंस। क्या बोलते हैं इसको? आप कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेके चलोगे ताकि आप हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई स्टेप पहले ही उठा के रखो आप, कि ये हो जाएगा तो मैं वो कर लूंगी। स्कूल में छुट्टी हो गई तो मैं हेमंत सर को बोलूंगी मेरे को एक्स्ट्रा क्लास दे दो। स्कूल का टीचर चला गया छोड़ के, होता है, ठीक है, बीच में चला गया भाई, क्या करोगे आप? कहीं ना कहीं आपको स्टेप उठाना पड़ेगा पहले ही सोच के, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी आप बीएससी पढ़ोगे, whenever you read the BSc, ये सोचना कि आपका बिजनेस 500 करोड़ का है, तो सब कुछ सोचना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप हो गया, अब करोगे आप कि मेरे को 12th के जो मार्क्स लाने हैं उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव है। हाँ जी, खुश आकर इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्या सोचोगे, क्या क्या अल्टरनेटिव होंगे इसके, लगाओ, निकालोगे ना अल्टरनेटिव। पहला सेल्फ स्टडी, हाँ सेल्फ स्टडी प्लस इंटरनेट, ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा सेल्फ स्टडी ऑफ कोर्स प्लस स्कूल की स्टडी प्लस इंटरनेट, राइट। तीसरा हेमंत सर के साथ प्लस एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस स्कूल की स्टडी भी चलो हो रही है आपकी, ऑफ कोर्स सेल्फ तो रहेगी रहेगी। ये आपके सामने तीन अल्टरनेटिव आ, आपने इस स्टेप में सिर्फ अल्टरनेटिव ही डिफाइन करना है, चूज नहीं करना, ठीक है, चूज नहीं करना। फिर क्या करोगे आप, इन अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे कि ये बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है। ये बेटर है, ए वाला अल्टरनेटिव बेटर है बेटा, बी वाला बेटर है, सी वाला बेटर है, या कोई और निकाल दो। नॉट हेमंत सर, एनी अदर कोचिंग, कुछ भी हो सकता है, राइट, या ये बेटर है। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आपने अभी आइडेंटिफाई किया है, अब आपने इवेल्युएट भी कर लिया जी, कौन सा बेटर है बच्चे। आपने इवेल्युएट किया, कंपेयर किया, मेरे साथ हो। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बेटा, सिलेक्शन, सिलेक्ट हो गया, फिर क्या होगा, ना ना अलग स्टेप है, यही कौन सा बेटर है, कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली तो तीनों इकट्ठे होने चाहिए वैसे, लेकिन एनसीईआरटी में डाल दिया ना वो 7 स्टेप, तो मैं क्या करूं फिर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड जनरल इंटरेस्ट, बाढ़ में गए तुम्हारे इंटरेस्ट, बाढ़ में गए मेरा लॉजिक, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में 7 स्टेप है, ठीक है। अब आपने क्या किया, नाउ यू इवेल्युएटेड, अब भाई अब हो गया ना अपना, ये काम शुरू हो गया ना आपका, सी हमने चूज कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, पढ़ना शुरू करो ना, लाओ फीस, पढ़ना शुरू करो, हो गई, इम्प्लीमेंट करो, हो गया इम्प्लीमेंट, कर रहे हो तुम इम्प्लीमेंट, aren't you doing it, aren't you doing it right now, you have chosen this alternative and you are doing it। क्या सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हो, नहीं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या होगा, इससे काम बन जाएगा, क्या मैं टेस्ट नहीं लूंगा तुम्हारे, क्या तुम स्कूल के टेस्ट नहीं दे रहे, कुछ गलतियां हो रही है उसको ठीक नहीं करोगे, फॉलो अप, मेरे साथ हो, दोबारा करते हैं, दोबारा। हालांकि टेक्निकली अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो और थोड़ा सोच सकते हो, प्लानिंग का मतलब पहले 5 स्टेप होता है, 6 7 प्लानिंग नहीं होता, वो तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इम्प्लीमेंटेशन होता है डायरेक्टिंग में आता है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा रोहित, फॉलो मतलब टेस्ट लेना, कहीं आपने 100 नंबर लेने हैं, तो क्या आपने पहले 3 महीने में 25 नंबर कवर कर लिए हैं कोर्स में, अगले 3 में अगले 25 कर लिए हैं, अगले 3 में 100 कर लिए कवर, तभी तो कर पाओगे। हर बार फॉलो नहीं, इम्प्लीमेंट काम करना पड़ेगा, फॉलो अप नहीं होता, इम्प्लीमेंट टू डू द वर्क, implement and do the work, follow up is to check whether you are doing as per plan or not,
सर वो तो हाँ डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में आ गया ना. हाँ, ये डायरेक्टिंग, ये एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, ये इम्प्लीमेंटिंग, ये डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग है। ये टॉपिक डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का है। ये टॉपिक डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का, सही बोला है। लेकिन हमने एनसीईआरटी करनी है, और एनसीईआरटी हमारे लिए गीता है और गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान में। क्लियर हो गया जी आपको? सक्सेस डाइज इफ वी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। तो ऐसे क्या है, अब मेरे को बताइए, सारे फुरखुवीन बताइए बगैर देखे। पहले तो शॉर्टकट बताओ, ऊपर देख के शॉर्टकट बता। तो पहला एस से हो गया, फिर डी से हो गया, फिर आई से, फिर ई से, फिर एस से, फिर आई से, फिर एफ से। अब सोच, पहला क्या किया, क्या करना है। पहले क्या किया, क्या करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डेवलपिंग प्रेमिसेस, असम्पशन प्रेमिसेस। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, ए बी सी डी, ठीक है। चौथा है इवेल्युएशन, फिर सिलेक्शन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर फॉलो। तू बोल सारे बेटा। हाँ, पहले शॉर्टकट बता। वी डू नॉट फॉलो प्लानिंग प्रोसेस। अब एस से आ गया, डी से आ गया, लिख के बता दे, यू कैन राइट इट डाउन। हाँ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव पहला, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ये मुश्किल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया। आइडेंटिफाई, हाँ शाबाश, 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 हो गया यार। दोबारा बोलेंगे, दीदी बोलेंगे, शाबाश, शाबाश। अरे भाई, हाँ, शाबाश। सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो। सारे बोल दो बेटा, शाबाश, जल्दी बोल, जल्दी, टाइम खराब हो। हाँ, डेवलपिंग, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मेरा एग्जांपल सोच ज्यादा देगा। इवेल्युएशन, हाँ, ना ना, एसेट सिलेक्शन, हाँ, सारा लिख दे एक बार कॉपी में। रोहित तू बोल। Sir, success dies if we don't follow planning process. तो S से setting objective, D से हाँ, developing premises, सही, I said identification of alternative, then शाबाश, evaluating of alternative, और शाबाश, फिर क्या बचा? ठीक है, Selection of आगे बढ़े। alternative, हाँ, implementation follow. अच्छा जी। तो मैंने आपको ये बोला था, बिफोर वी गो फर्दर, मैंने आपको ये बोला था मेरे बच्चों, कि जो भी प्लानिंग का मतलब है, उसके प्रोसेस को जोड़ दो, मीनिंग बन जाएगा। लेट अस सी, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ मीनिंग आउट ऑफ इट। क्या है प्लानिंग? प्लानिंग है, प्लानिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लिख लो ये, तो फिर तू लिख खाकर ये टॉपिक। क्यों क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करवा रहा भाई, वो बोल। प्लानिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व, तू बना डेफिनेशन इसकी, बना, विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, developing the assumptions and identify, इकट्ठे कर दो ना, identify, evaluate and selection of alternatives, and finally implementation and follow up, and follow up, आगे कर रहा हूं, to achieve, बस ठीक। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही करनी है, पर यू कैन, सारे कीवर्ड कवर कर दिए मैंने, तो मैडम गलती कर पाएगी उसको, मैडम गलत नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी मेरी बुक है, उसमें सब मीनिंग है, मेरी बुक वाली बुक लाई मेरी, PHP 1, हाँ,
47 बच्चे बच्चे 29 बच्चे तेरा नंबर किसमें आ रहा है? तो उन बच्चों को बोल ना यहाँ पढ़े मेरे से, दिखाना किताबें उनको। 1000 रुपये नहीं चाहिए तेरे को? अभी तेरी सिस्टर के भी आने हैं बस, ये तो तू सिस्टर की नहीं छोड़ रहा अभी। अब मैं ये टॉपिक, ओए सुन ले, अब मैं ये टॉपिक यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जितना कराना था करा दिया मैंने। आपने बुक में पढ़ना है, समझ आ जाएगा अच्छी तरह कि मैं पढ़वाऊं भी, पढ़ लोगे, मुश्किल नहीं है। उससे अगला टॉपिक इसी का इंपॉर्टेंस या फीचर करा दूंगा, ठीक है? तुम सही बोल रहे हो, आई विल नॉट, चैप्टर नहीं छोड़ रहा, चैप्टर नहीं छोड़ रहा भाई, आगे करा दूंगा ना इसको। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस प्रॉपर है, बोलो 5 बार जरा मेरे साथ, रोहित बोलता रहे। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस प्रॉपर है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस प्रॉपर है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस प्रॉपर है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग की क्या थी? ABCDE2O, क्या थी ऑर्गेनाइजिंग की? ABCDE2O, ABCDE2O। प्लानिंग की क्या है? प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर। दोबारा बोल, दोबारा बोल, एक बार और। अपने करा रहा हूं मैं, हाँ। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस प्रॉपर है। रोहित बोल रहा था ना? Yes, sir. या हो जाएगा बेटा था। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हाँ। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट विल डायरेक्ट द अदर फंक्शंस, ये मतलब है इसका। क्लियर है जी? हाँ, तू 15 मिनट तो कुछ करा दूंगा। रिड्यूस हाँ सही है, किसने बोला? रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। याद रखना, ये रिस्क खत्म नहीं कर सकता। हाँ ये है, वो तो जो आना है वो तो आएगा जाएगा बेटा। अगर कोविड में आना था तो उसने आना ही था। हाँ ये है, अगर आपने प्लान कर रखा है अच्छी तरह तो यू कैन रिड्यूस इट। कोई नहीं कर सकता। आप तो कर ली, दोबारा तो कर ली। हाँ नहीं कर सकता, सही कह रहा है। स्लेप्ट है ना, स्लेप्ट, सोशल। चीनी तो बड़े कुत्ते हैं। ओ से है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज रिडक्शन। अब ये जो एनसीईआरटी में वर्ड है ना, वो रिडक्शन है पहले, लेकिन प्रॉपर से बन गया था, मैंने ऊपर नीचे कर दिया बस। मतलब ऐसे रिडक्शन ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज है। हाँ तो प्रॉपर से वर्ड नहीं बना तो मैंने ये कर दिया, ठीक है? रिडक्शन ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ऊपर नीचे कर दिया मैंने, तो आगे पीछे कर दिया। हाँ पत्नी ओथर वोथर बोला, ऐसा नहीं बोल रहा था। हाँ नेक्स्ट है आपका प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। तेरे नंबर कम आए ना बीएससी में, वो सुन ले मैडम। हाँ ये मैथ 2 देख लिए, हाँ उसके नंबर आ जाते हैं। तेरे नहीं आने की कम, उसके भी 2 नंबर कम आया है। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, देन यू हैव, सब सारे बताऊंगा। ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज रिडक्शन। तो जो वर्ड है वो रिडक्शन और ओवरलैपिंग है। हाँ ऐसे, तो ऐसे लियो, याद शुरू शुरू में ऐसे याद है। हाँ इनेबल डिसीजन, हाँ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कर दे। आर कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। हर चीज बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए बनाना में। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दे, है ना। तो ये ना हो मैं ही पेट दूं तेरे को, और इनके सामने बैठूंगा, ये खोइए भी हंसेंगे भी बहुत। हाँ जी, सब समझाऊंगा। हाँ आज भी कुछ नहीं, उसको ये कर दो बस। अच्छा देखो बेटा, क्या एक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है क्या? डोंट यू थिंक इट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू अदर अदर मैनेजमेंट, अदर फंक्शन मैनेजमेंट? कहाँ जाना है, डायरेक्शन कौन दे रहा है? तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। दूसरा है रिड्यूस द रिस्क। मैंने बताई दिया आपको, अगर आपने प्लान कर रखा है सब कुछ, राइट, ABCD प्लान कर रखा है आपने, सब कुछ प्लान कर रखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि रिस्क नहीं आएगा, रिस्क भी आएगा, गलत चीजें भी होंगी, लेकिन आपने एक प्लान ऑलरेडी सेट कर रखा है। थोड़ा बहुत डिविएशन होगा तो नया प्लान बन जाएगा, बिल्कुल भटका नहीं बैठेगा आपका। ये रियलिटी है आप। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एंड बेसफुल एक्टिविटी रिडक्शन। तूने प्लान कर रखा है, तूने कर लिया कि मैंने हेमंत सर से पढ़ना है और मैं NCERT पढ़ूंगी, और हेमंत सर अगर अगर मैं हेमंत सर ही NCERT को पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, तो तू दोबारा क्यों पढ़ेगी? अनलेस अनटिल आई विल टेल यू। अगर मैं ही तेरे को केस, क्योंकि अभी चक्कर क्या हो रहा है, तुम्हारे एग्जाम बार बार आ रहे हैं ना, तो आई एम अनेबल टू टेक द केस स्टडीज, और मैं ही तेरे को अगर 50 केस स्टडी करा रहा हूँ क्लास के अंदर, तो दोबारा क्यों करेगी तू? यही टाइम अपना कहीं और यूज कर लोगे। और स्कूल में चल रहा है तुम्हारे, अगर स्कूल में चल रहा है वही टॉपिक मैं अच्छी तरह करा रहा हूँ, तो क्या जरूरत पड़ी है स्कूल जाने की? ये नहीं करना, मजाक है, ये मजाक है, ठीक है। ये स्कूल जरूर जाना है भाई साहब, स्कूल जाने से एक आपका स्ट्रक्चरल प्रॉपर तरीके चलता रहता है, शेड्यूल रहता है आपका। कुछ भी कहो तुम, घर में बैठेगा ना, ये जितना है तो भी है ना, उतना और फैल जाएगा। अब तू क्यों हंस रहा है? ओ लाला, तू अपने को देख ले पहले। अरे टीवी इतना हो रखा है। अच्छा, फिर है आपका प्लानिंग इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग। ऊपर क्या था? प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। देखो एक बात याद रखना, इट इज अ थिंकिंग फंक्शन। क्या है ये? थिंकिंग। आपको 10 चीजें सोचनी पड़ रही हैं, और प्लानिंग जो होता है टॉप लेवल का काम होता है हमेशा। वो थिंक करता है कैसे करना है, कॉस्ट कैसे कम करनी है, एम्प्लॉय कैसे बढ़ाने हैं मुझे, सेल कैसे बढ़ानी है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। आप ये चीजें सोचोगे तो डोंट यू थिंक यू विल क्रिएट सम काइंड ऑफ इनोवेशन हियर? कुछ तो मैं नहीं कर रहा कितने इनोवेशन, बैठो। हाउ मेनी थिंग्स आई हैव चेंज। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया होगा पहले साल, क्या मैंने ये सब बना दिया होगा पहले साल? डेफिनेटली नॉट, राइट। ये प्रॉपर इवन ऑर्गेनाइजिंग का मैंने कल बना दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो आप भी जब थिंकिंग करोगे बैठ के, अगर कुछ चीज, चुप रहे, अगर कुछ चीज अच्छा करने की कोशिश करोगे, आपने इनोवेशन लाना ही लाना है, ये पक्की बात है। और तुम में से ही बनेंगे वो बंदे, ऐसा नहीं है कोई आसमान से टपक के आएंगे। तुम में से ही बंदा बनेगा, किसी ना किसी, कोई ना कोई, कह रहे हैं ना, वो तुक्का चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये प्लानिंग इज ए थिंकिंग फंक्शन, इट विल प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, इट विल रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज, इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इट विल गिव डायरेक्शन टू अदर फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है। सर मीटिंग। हाँ, दोबारा ज्वाइन करो फटाफट।